नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं आतिशी की शपथ। दरअसल अरविंद केजरीवाल के यह आतिशी पारी की शुरुआत है और कुछ देर बाद आतिशी शपथ लेने वाली हैं। उनके साथ 5 मंत्री शपथ लेने वाले हैं, जिनमें गोपाल राय, अशोक गहलोत, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन, ये 4 पुराने नाम हैं और 5वां नाम है मुकेश अहलावत का, जो पहली बार शपथ लेने वाले हैं। शपथ का समय तय हुआ और ये शपथ दिल्ली के मुख्यमंत्री जो रहे अरविंद केजरीवाल, उनके इस्तीफा देने के बाद में तय किया गया। इसको लेकर के सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं हैं कि आतिशी का नाम क्यों। सबसे पहली चर्चा रही है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर के, कि उन्होंने इस्तीफा जिस टाइम पे दिया है, टाइमिंग को लेकर के सवाल उठ रहे थे, क्योंकि हरियाणा के चुनाव पर उनके इस्तीफे का क्या असर होने वाला है। साथ ही एक तस्वीर आपको बता रहा हूं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आतिशी 9वीं मुख्यमंत्री बनेंगी, तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी दिल्ली की। इसके पहले 2 महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। आतिशी का जो नाम आया है उसकी एक तस्वीर है। 17 सितंबर सुबह 11:30 उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर विधायक दल की बैठक होनी थी और इसी में तय होना था कि केजरीवाल की जगह दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। तय वक्त पर विधायकों का आना शुरू हुआ। कुछ विधायक 11:40 11:45 तक आते रहे और सबसे आखिर में आए सोमनाथ भारती। तब तक अरविंद केजरीवाल आतिशी के नाम का प्रस्ताव रख चुके थे। नाम सुनकर कुछ विधायकों ने सहमति में हां कहा तो कुछ चुप रहे। तब मनीष सिसोदिया आगे बढ़े और बोले कि आतिशी हमारी नई मुख्यमंत्री होंगी, क्या किसी को कोई ऐतराज है। उन्होंने कहा, हमें लगता है सब सहमत होंगे। ये बात सिसोदिया के साथ केजरीवाल ने मिलकर कही। मीटिंग में यही हुआ। ना नए सीएम के नाम पर चर्चा हुई, ना किसी से सलाह ली गई, ना किसी से मशवरा किया गया, बस फैसला सुनाया दिया गया। विधायकों को पता ही नहीं था कि सीएम के नाम के लिए किसका नाम आगे आने वाला है। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद जो भी हुआ उसके बारे में विधायकों को कुछ पता ही नहीं था। अरविंद केजरीवाल जेल से निकलते ही इस्तीफा देंगे, नया सीएम चुनने का ऐलान करेंगे, विधायक दल की बैठक में किस नाम की घोषणा होगी, विधायक इन सबसे अनजान थे। सवाल है कि क्या आतिशी के नाम पर सभी विधायक सहमत थे? सौरभ भारद्वाज का बयान क्या मायने रखता है? गोपाल राय जो कुछ कह रहे हैं कि हमने स्थितियों के कारण आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया है, इसके पीछे क्या मायने हैं? और क्या वास्तव में, अब चूंकि दिल्ली की विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 में खत्म होने वाला है, ऐसी स्थिति में ये जो समय है मुख्यमंत्री रहते हुए आतिशी कैसे निर्णय ले पाएंगी। और जो बात कही जा रही थी कि मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, और जैसा कि कोर्ट ने जमानत देते वक्त, जब ईडी के मामले में जमानत दी थी तब और जब सीबीआई के मामले में जमानत दी थी तब, दोनों ही समय जो शर्तें रखी, उन शर्तों के आधार पर कि अरविंद केजरीवाल एज ए सीएम कोई काम नहीं कर सकेंगे, फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकेंगे, सचिवालय नहीं जा सकेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या मजबूरी बन गई थी अरविंद केजरीवाल की कि आतिशी को सीएम बनाएं, ताकि वो सीएम का काम वही संभालते रहें और उनके कहे अनुसार आतिशी कामकाज करती रहें और न्यायालय का सम्मान भी बरकरार है। क्योंकि इस्तीफा देना होता तो जब इस्तीफे की मांग पहले भी हुई थी, जब वो जेल गए थे, उन्हें हिरासत में लिया गया था, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफे की मांग की थी। जिस दिन जमानत मिली उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के सांसद ने मांग की थी कि दिल्ली को ऐसा सीएम नहीं चाहिए जो कोई काम ना कर सके। तो आतिशी कैसी सीएम होने वाली है और विधायकों को कितना सपोर्ट मिलने वाला है और अरविंद केजरीवाल के इस फैसले का हरियाणा चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है, तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक दिल्ली से कमलकांत गौरी जी। कमलकांत गौरी जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। और वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हरियाणा से मोहित अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। मोहित अग्रवाल जी, आपका स्वागत करते हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हेमंत जोशी जी हमारे साथ हैं। हेमंत जी, आपका स्वागत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, मोहित अग्रवाल जी आपके पास आना चाहूंगा। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से हरियाणा में चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया, 1,000 रुपए नगद देने की बात कही महिलाओं को। यदि आम आदमी पार्टी को हरियाणा में जनता आशीर्वाद देती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा अभी घोषित नहीं किया गया है।
क्या अरविंद केजरीवाल की संभावना है कि अरविंद केजरीवाल वहां का दायित्व संभाल सकते हैं? और आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला अब हरियाणा चुनाव पर कितना प्रभाव डालने वाला है? जिस तरीके से कहा कि हरियाणा चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल यहाँ पर अब अपनी जमीन तलाश रहे हैं, जी। जिस तरीके से चर्चाएं चल रही थी, जब जिस समय हरियाणा चुनाव का नॉमिनेशन भरा जा रहा था, जी। कोशिशें चल रही थी कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की कि दोनों का गठबंधन हो सकता है। जी। अगर इन दोनों का गठबंधन हो जाता हम्म। तो हो सकता था कि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर बहुत मजबूती मिलती। हम्म। लेकिन जिस तरीके से, अगर आपको 2019 का भी चुनाव याद होगा, उसमें 48 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के खड़े हुए थे और सबकी जमानत जब्त हुई थी। हम्म। हम ये नहीं कह सकते कि आज की स्थिति क्या है, वो तो चुनाव की मतपेटियां जब खुलेंगी जब पता चलने वाला है। लेकिन जी। आम आदमी पार्टी का हरियाणा के अंदर अभी कोई बेस नहीं है। और रही बात दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी जी जो आज शपथ लेने वाली हैं, हाँ। अगर देखा जाए तो आतिशी जी पहले ही बहुत सारे मंत्रालय संभाल रही थी। हम्म। सारी जिम्मेदारी तो आतिशी जी ही संभाली रही थी। हाँ। लेकिन आज चूंकि उनको आधिकारिक, अभी आपने अगर उनका स्टेटमेंट भी सुना हो कि जी। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री जनता के बीच में जाएंगे हाँ। और जनता से मैंडेट लेकर वापस आएंगे, तब तक आतिशी जी दिल्ली की रखवाली करेंगी। हाँ। तो एक तरीके से उन्होंने साफ कर दिया कि आज अगर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद के रूप में शपथ भी लेंगी तो हम्म। निश्चित ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ही निर्णय दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा, वही चलेगा। आपने देखा होगा, जब भी अरविंद केजरीवाल सरकार एलजी के ऊपर आरोप लगाए या केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाए, तो आतिशी ने भी जेल जाने के बाद वो मोर्चा संभाल लिया था। हाँ। तो दिल्ली आतिशी जी के काम करने के तरीके को पहले भी देख चुकी है, आज भी देख चुकी है, और सीएम बनने के बाद भी ऐसी ही उम्मीद की जा रही है कि वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। बस फर्क इतना ही आएगा कि अरविंद केजरीवाल के आगे पूर्व मुख्यमंत्री लग जाएगा हाँ। और आतिशी जी के आगे मुख्यमंत्री लग जाएगा। ठीक इससे है। ज्यादा फर्क हमें नहीं लगता। चलिए वापस आता हूँ आपके पास में। हेमंत जोशी जी, आपके पास आना चाहूंगा। दो प्रश्न मेरे। सबसे पहला, आतिशी के दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बनने पर आपकी प्रतिक्रिया, साथ ही जिस तरह की बात अभी मोहित जी ने जो बात कही कि सारे फैसले तो अरविंद केजरीवाल लेंगे, सियासी गलियारों में भी यही चर्चा है, और क्या आतिशी रबर स्टैम्प की तरह रहेंगी अरविंद केजरीवाल के लिए एज ए मुख्यमंत्री, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठने वाली हैं वो? और दूसरी बात कि यहाँ यदि हम बात करें कि जिस तरह से आतिशी की बयानबाजी सामने आ रही है कि दिल्ली की रखवाली करेंगी, इन बयानों के क्या मायने समझे जाएं, और क्या सभी विधायकों का समर्थन है आतिशी के नाम पर? देखिए, आतिशी पढ़ी लिखी महिला है। आतिशी जी ने ऑक्सफोर्ड से डबल एमए किया हुआ है और सामाजिक कार्य किया हुआ है। भोपाल के पास में बेलेसिया में उन्होंने जैविक खेती का काम किया। इसके अलावा साउथ में उन्होंने स्कूलों में पढ़ाया, स्कूलों की समस्याओं को समझा और समझने के बाद में दिल्ली में उसको लागू किया, स्कूलों को अच्छा किया। तो वो पहले से काम कर रही थी, मनीष सिसोदिया के साथ में बरोबर काम कर रही थी और 18 विभाग पहले से संभाल रही थी। तो वो परफेक्ट नेता है, परफेक्ट पर्सन है एक मुख्यमंत्री कैंडिडेट के लिए जी। और वो कर रही है। जब अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और जो फर्स्ट लाइन हमारे संजय सिंह वगैरह को सबको गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई और ईडी के द्वारा वो करवाया। हाँ। तो संभालने वाली आतिशी थी। आतिशी ने पार्टी की कमान भी संभाली, संगठन की कमान भी संभाली और दिल्ली की जनता को कोई तकलीफ नहीं आने दी। दिल्ली की जनता की जो मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे हैं उनको प्रॉपर तरीके से हल किया और दिल्ली की जनता के लिए काम किया। और जहां तक बात है कि सर्वसम्मति से, तो सर्वसम्मति से उनको नेता चुना गया है। जो बताया गया है कि गोपाल राय जी का क्या कथन है, सभी ने ऐसे परफेक्ट नेतृत्व को दिया है और सबकी सर्वसम्मति है और हम दिल्ली की जनता को निराश नहीं करेंगे। जो 3 बार से दिल्ली की जनता ने हम पर विश्वास अर्जित किया है, विश्वास जताया है, उसको चौथी बार भी जताएंगे। हम दिल्ली की जनता के लिए भरपूर मूलभूत सुविधाओं पर काम करेंगे। चलिए वापस आता हूँ आपके पास में। कमलकांत गौरी जी, सीधा सवाल कि यदि सभी विधायकों का समर्थन आतिशी को नहीं मिलेगा तो वो अपना मुख्यमंत्री कार्य का जो कार्य है वो कैसे निभा पाएंगी? क्या मुश्किलें हो सकती हैं आतिशी को अपने मुख्यमंत्री के दायित्व को निभाने में? मुख्यमंत्री तो वो डमी है। ओके। अरविंद केजरीवाल की डमी मुख्यमंत्री हैं। तो उनको इसलिए बनाया गया, उनका कोई वैसे तो वो चुनी हुई है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता सीधे तौर पर कि उनका कोई जनाधार नहीं है। लेकिन अगर दिल्ली में देखा जाए तो बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में पार्टी की हवा में वो जीत गई
लेकिन कोई उनके पीछे बहुत ज्यादा ब्लॉक हो किसी समुदाय का, किसी आम लोगों का, वो नहीं है। इसीलिए उनको बनाया गया है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है जी। इसीलिए किसी मजबूत कैंडिडेट को नहीं बनाया गया, नंबर 1। नंबर 2, आप कह रहे थे अरविंद केजरीवाल का हरियाणा में कोई वजूद नहीं है और 90 सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए हैं सिर्फ अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए। एक भी सीट वो जीत जाए तो गनीमत होगी। हाँ। लेकिन वो हरियाणा में प्रचार खूब करेंगे, क्योंकि खाली है हम जी। दिल्ली की मुख्यमंत्री की सीट गई। अब सवाल ये है कि उन्होंने इस समय इस्तीफा क्यों दिया है? हाँ। क्योंकि उनको लग रहा है कि पार्टी की बदनामी बहुत हो गई है। जी। 3-3, 4-4 मंत्री जो हैं वो जेल में हैं। हाँ। अब ये कहना बीजेपी ने डाला है, हाँ। तो भाई कोर्ट भी तो है उसके आगे। हाँ। कोर्ट ने आज उनको जमानत दी है ना, हाँ। तो पहले क्यों नहीं दी? हाँ। इतना टाइम क्यों रखा जेल में? तो कोर्ट के सामने भी तो ये पॉलिटिकल बयानबाजी होती है कि बीजेपी ये कर रही है। बीजेपी ने किया, कोर्ट ने उसमें मेरिट पाई, हाँ। तब तक आपको जेल में रखा। हाँ। अगर मेरिट ना होती तो पहली हियरिंग में आपको कर देते बाहर। जी। तो वो तो नहीं हुआ ना। तो इसलिए ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है। ठीक है कि हमको अंदर डाल दिया गया। अब उनके पास, अब कोर्ट ने ये कंडीशन लगा दी, आप सीएम के ऑफिस नहीं जा सकते, आप किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, तो फिर करेंगे क्या? उन्होंने कमलकांत जी, कानून एक का बात एक हो रही थी नुक्ता जब निकाला। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की बात हो रही थी, तब बात हो रही थी कि वो चाहते हैं कि दिल्ली के चुनाव महाराष्ट्र के चुनाव के साथ में हो। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि अब उन्होंने, अब आतिशी नई मुख्यमंत्री हैं तो पूरा कार्यकाल चलेगा विधानसभा का। आपको लगता है कि दिल्ली के चुनाव महाराष्ट्र के चुनाव के साथ में होने के पीछे कोई मंशा हो सकती है, या फिर ये चुनाव हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। आप सब चुनाव अपने समय पर होंगे जी। अब कितना टाइम बचा है, वो दिल्ली के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली और महाराष्ट्र का कोई आपस में कॉम्बिनेशन हो या कोई इफेक्ट आता हो एक दूसरे के चुनाव पर, दिल्ली का असर कोई महाराष्ट्र पर आ जाएगा, महाराष्ट्र का दिल्ली पर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो बहुत दूर दूर स्थिति है, ना जातीय समीकरण कोई ऐसा मेल खाता है, ना कोई काम मेल खाता है, ना आम आदमी पार्टी का महाराष्ट्र में कोई ऐसा आधार है कि दिल्ली का कुछ असर महाराष्ट्र में। देखिए, अरविंद केजरीवाल जो है ना, उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है। ओके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। जी। अब वो इस्तीफा देके क्रेडिबिलिटी को रीएस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से अब वापस आता हूँ आपके पास में, आपने कहा कि ये जो है, ये आपका पहला सेंटेंस जो था कि आतिशी जो है वो डमी सीएम होंगी, और जिस तरह से आपने कहा था हेमंत जोशी जी कि भारतीय जनता पार्टी पर आपने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डाला हुआ है दिल्ली सरकार के मंत्रियों को। मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा सा स्पष्ट प्रतिक्रिया दे दें कि क्योंकि जैसा कि कमलकांत जी ने कहा कि कोर्ट है, यदि कोर्ट को लगता है कि भैया भारतीय जनता पार्टी ने किया तो पहली हियरिंग में जमानत मिल जाती, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, अभी अरविंद केजरीवाल को जमानत देते टाइम कोर्ट ने कहा कि आप तोते के पिंजरा जैसा काम नहीं करे। सीबीआई को डांट पड़ी, उन्होंने इतनी सख्त टिप्पणी करना किसी सरकारी एजेंसी के लिए, तो इसका मतलब ये है कि आप डमी तौर पे लोगों को परेशान करने के लिए, विपक्ष को परेशान करने के लिए ऐसे मनगढ़ंत केस बनाते हो। आपको यदि देखना है, मनी ट्रेल अथॉरिटी के पास देखे, जिसने 60 करोड़ का इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड के रूप में पैसा दिया भारतीय जनता पार्टी को। क्यों पैसा दिया, किस कारण दिया, सब जानते हैं। तो ये मनगढ़ंत केस बनाया, 100 करोड़ रुपए का धांधली का बात करा। भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े घोटाले होते हैं, पर ईडी सीबीआई को वो घोटाले नहीं दिखते। आप विपक्ष को खत्म करने की कोशिश करते हैं लोकतंत्र में। ये पहली ऐसी सरकार है जो विपक्ष को खत्म करना चाहती है। ठीक है, आपने आरोप लगाया कि ये पहली सरकार है जो विपक्ष को खत्म करना चाहती है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया कि ये आतिशी दिल्ली की डमी सीएम होंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी उन्होंने काम किया, 18 डिपार्टमेंटों को उन्होंने साथ में काम किया है, और आम आदमी पार्टी में सर्वसम्मति से फैसले होते हैं। 100% बहुत अच्छे मुख्यमंत्री साबित होगी, और 3-4 महीने के अंदर जो दिल्ली में बचे हुए कार्य है वो भी पूर्ण रूपेण करेंगे। दिल्ली की जनता को कोई भी तकलीफ नहीं आने देंगे। जो मूलभूत सुविधाओं पे, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, इस पे जो हम काम करते हैं उस पर जमकर काम करेंगे, और चौथी बार फिर से आम आदमी पार्टी आने जा रही है। चलिए, ये जो आपने कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन अभी तक इस पर शंका कुशंका बनी हुई है और इस पर सियासी गलियारों में चर्चा भी है। मोहित अग्रवाल जी, बात वहीं आ रही है कि वो जो घटनाक्रम उस दिन हुआ जब बैठक हुई थी
और उस बैठक में जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। मैंने जिक्र किया कि 17 सितंबर सुबह के 11:30 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर विधायक दल की बैठक, और इसमें 11:40 11:45 तक विधायकों का आना लगा रहा। सबसे आखिरी में सोमनाथ भारती आए हैं। अरविंद केजरीवाल सोमनाथ भारती के आने से पहले आतिशी के नाम का प्रस्ताव रख चुके थे और कुछ विधायक चुप्पी साधे रहे। उन्होंने जब पूछा गया कि सभी की हाँ है, तो कुछ विधायकों ने हाँ कहा, कुछ चुप्पी साधे रहे। मनीष सिसोदिया ने आगे बढ़कर बोला कि आतिशी हमारी नई मुख्यमंत्री होंगी। यहाँ सवाल हो रहा कि मशवरा नहीं किया गया, विधायकों की तरफ से नाम नहीं मांगे गए। ये अरविंद केजरीवाल का वीटो समझा जाए कि अरविंद केजरीवाल ने अपना वीटो इस्तेमाल करके आतिशी को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया है? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जितने भी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनका अपना कितना जनाधार है। हाँ, उनका कोई भी जनाधार नहीं है। वो अरविंद केजरीवाल की आंधी में जीते हुए विधायक हैं। सीधी सी बात यह है कि जब ना ही उनका कोई जनाधार है, ना ही उनकी जनता के ऊपर कोई पकड़ है, हाँ। तो निश्चित ही उन्हें जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो स्वीकारना होगा, क्योंकि आने वाले 4 महीने के बाद फिर चुनाव है। जी। तो अगर वो अरविंद केजरीवाल की बात को नहीं स्वीकारेंगे और उस आंधी को वो, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल की अपनी आंधी चलाने में दोबारा कामयाब होते हैं तभी वो विधायक बन सकते हैं। उन्होंने 5 सालों में 10 सालों में अभी कोई ऐसा काम अपने क्षेत्र में नहीं किया जिसको वो कहकर आने वाले समय में विधायक बनने की दौड़ में चल सके। ठीक है, तो अगर वो अरविंद केजरीवाल की खिलाफत करते हैं तो निश्चित ही वो आज ही पार्टी की उस लाइन से हट जाएंगे कि जो आने वाले टिकट लेने की दौड़ में चल भी सके, तो वो खिलाफत करेंगे क्यों। अब बात आती है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल चूंकि बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो उन्होंने पहले ही इस बात को भी महसूस किया कि जिस तरीके से हरियाणा के अंदर भी मनोहर लाल खट्टर जी का विरोध हरियाणा के अंदर था और भाजपा ने बहुत समझदारी से उनको 9.5 साल में हटाकर नए मुख्यमंत्री को दिया। इसी चाल को अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली के अंदर स्थापित करने की कोशिश की है कि जो पिछले 5 साल से अरविंद केजरीवाल का 10 साल से विरोध हो रहा है, चल रहा है, उसको किस तरीके से वो दबा सके और चुपचाप बहुत आराम से, क्योंकि कोर्ट का तो उन्होंने बहाना लिया। अगर हम आपको बताएं, आपके दर्शकों को भी बताएं कि इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री तो वो है नहीं, कारण क्योंकि वो विधानसभा सत्र नहीं बुला पाए। इसी तरीके से जब अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर विधानसभा का सत्र आया नहीं, तो उनको ये डर था कि कहीं एलजी विधानसभा भंग न कर दें, उससे बचाने के लिए ही तो ये इस्तीफा दिया गया है। वरना तो अरविंद केजरीवाल जो जेल के अंदर जाने के बाद इस्तीफा नहीं दे रहे, वो अब क्यों देंगे। ठीक है, वापस आता हूँ। और जिस तरह से बात हो रही है कि उनका कार्यकाल कैसा होगा, और कमलकांत गौरी जी आपके पास आ रहा हूँ। मेरे 2 प्रश्न हैं आपसे। पहला, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो आतिशी के दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने पर सियासत में क्या उथल पुथल उठापटक हो सकती है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। दूसरा, आप दिल्ली के निवासी हैं, दिल्ली के आम आदमी की हैसियत से आतिशी जो नई मुख्यमंत्री बनने वाली 9वीं मुख्यमंत्री होंगी, तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी, उनसे क्या अपेक्षा है दिल्ली की जनता की? देखिए, जब से अरविंद केजरीवाल बने हैं या उनकी सरकार बनी है, पहली बार तो अरविंद केजरीवाल की कभी आंधी नहीं थी। आंधी अन्ना के आंदोलन की थी जी। उसके ऊपर ये हवा में बैठकर लोगों ने इनके जो वादे थे उसको मान लिया, क्योंकि अन्ना का बैकग्राउंड था। लेकिन वो पहले ही कार्यकाल में क्लियर हो गया कि ये जो वादे कर रहे हैं उनको पूरा नहीं करेंगे। लोकपाल का वादा इन्होंने आज तक पूरा नहीं किया, जबकि लोकपाल से ही वो आंदोलन शुरू हुआ था कि पब्लिक लाइफ में जो लोग हैं, जो मंत्री संतरी भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि उस समय कांग्रेस का भ्रष्टाचार जो है वो अपने चरम पर था, तो ये आंदोलन लोगों को और ये जो मुद्दा है लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था कि इनकी जांच करने के लिए भी कोई संस्था होनी चाहिए। वो केजरीवाल ने आज तक नहीं बनाई। तो कोई भी पब्लिक लाइफ में शुचिता लाने के लिए अन्ना का आंदोलन चला था, उसे लोगों ने तन मन से स्वीकार किया था, तन मन धन से स्वीकार किया। इन्होंने उसका सहारा लेकर सत्ता में आ गए, और सत्ता में आने के बाद जितने बुरे कर्म ऑलरेडी भारतीय राजनीति में चल रहे हैं उन सबको अपना लिया। मतलब आतंकवादियों से संबंध रखना, उनके साथ मीटिंग्स करना, पंजाब में ऐसे ऐसे आरोप लगे, ठीक है जी। और तो इसलिए जो दिल्ली की डेवलपमेंट थी वो पूरी तरह रुक गई है। सिर्फ मेट्रो
एक बन रही है जो केंद्र के सहयोग से बनती है, उसके अलावा कोई डेवलपमेंट नाम की चीज नहीं हो रही है। इतने साल हो गए और इतना रश बढ़ गया है, इतना ट्रैफिक बढ़ गया है दिल्ली में कि दिन के समय भी जाम लगे रहते हैं जी। तो दिल्ली को तो प्रायोरिटी पर पहले तो ट्रैफिक का सोल्यूशन करना होगा, डेवलपमेंट करनी होगी, वो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। ठीक है, बिल्कुल तो सही दिखाने कहा। को है जो क्या? जनता है, दिल्ली की जनता अपेक्षा 300 रखती है यूनिट बिजली मुफ्त की, हाँ। और पानी मुफ्त का, हाँ। बस इस दो चीजों के अलावा और दिखाने को कुछ है ही नहीं। चलिए, और वैसे भी आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है जी, वो खाली इस बार के लिए नहीं है। अगली बार सत्ता में आएंगे, मान लीजिए कांग्रेस आ गई, आम आदमी पार्टी मान लेते हैं, जी, तो केजरीवाल फिर कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ। क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर तो तब भी लागू रहेगा कि ना आप साइन कर सकते हैं, ना आप सीएम ऑफिस जा सकते हैं। बराबर। जब तक आप छूट नहीं जाते इस मामले से, पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट से बरी नहीं हो जाते, तब तक कोर्ट का ये ऑर्डर तो लागू रहेगा। बराबर, सही कहा आपने। फिर आपको किसी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, चाहे वो, तो ये डमी कैंडिडेट है, डमी, ये अरविंद केजरीवाल इनको कभी बड़ा काम करने ही नहीं देंगे, क्योंकि अपनी पर्सनैलिटी से ऊपर आज तक उन्होंने किसी को स्वीकार नहीं किया है। तभी जो इतने बड़े बड़े लोग थे वो सारे पार्टी से बाहर हो गए, उन सबको इन्होंने बाहर कर दिया, एक भी बड़ा आदमी नहीं रहने दिया। सही तो अगर उनको नहीं रहने दिया तो इनको कैसे रहने देंगे, इनको बड़ा काम कैसे करने देंगे? तो कुछ नहीं है, ये फालतू अब मामला हो गया है जी। अरविंद केजरीवाल पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। ठीक है, आपने कहा कि ये जो चीजें क्या क्या करना चाहिए, विकास की वहाँ बातें कहीं कि ट्रैफिक को लेकर आपने कहा कि दिल्ली की सरकार ने क्या किया, हाँ फ्री पानी फ्री बिजली की जो बात है वो अपनी जगह है, लेकिन जनता और भी अपेक्षा कर रही है। अब जो भी कार्यकाल रहेगा, जितने दिन का कार्यकाल होता है आतिशी का, उससे भी जनता की अपेक्षा होगी, देखना होगा कि वो जनता की अपेक्षाओं को कितना पूरा कर पाती हैं। और अरविंद केजरीवाल यदि ज़्यादा बड़ा काम उनको नहीं करने देंगे कि वो उनकी लाइन से बड़ा होकर जाती है, तो फिर ऐसी स्थिति में उन पर जो सवाल उठेंगे उनके जवाब कौन देगा। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, पर समय अनुमति नहीं देता है। कमलकांत गौरी जी, मोहित अग्रवाल जी, हेमंत जोशी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है, आतिशी मुख्यमंत्री बनने वाली हैं, दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री कहलाएंगी और तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। बड़ा सवाल ये है कि जब बैठक हुई है उसमें नाम की घोषणा की गई है। हाँ, ये उम्मीद जरूर की जा रही थी कि कम से कम रस्म अदायगी के लिए ही सही 2-3 नामों की लिस्ट आएगी, फिर उसमें से बाकी नाम काट करके एक नाम तय किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए कहा जा रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने अपना वीटो का इस्तेमाल करते हुए आतिशी को दिल्ली की सीएम बनाया है और बाकी सारे विधायकों की सहमति है नहीं है, और बाकी यदि विधायकों की सहमति नहीं है कुछ विधायकों की, तो उनके कार्यकाल में वो विधायक किस तरह से परेशानी बन सकते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हमारा खास कार्यक्रम में इतना ही। बन रहे हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।